नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार आंखें बंद करके बैठ जाएं, जब सिस्टम सोता हुआ दैत्य बन जाए, तब इंडिया न्यूज आवाज बनकर गूंजता है। जहां जवाब देने वाले चुप्पी की चादर ओढ़ लें, हम बेखौफ होकर सवालों की आग लगाते हैं, क्योंकि जब खतरा लोगों की जान पर हो, हम खबर डंके की चोट पर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है, सर्द हवा में घना कोहरा फैल चुका है, यात्री थरथरा रहे हैं, बुजुर्ग ठिठुर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या जिला प्रशासन समाधान और अलर्ट है? रैन बसेरों में इंतजाम है या सिर्फ कागजों में रिपोर्ट? लोग खुले आसमान के नीचे तो सो नहीं रहे कहीं। हकीकत और रिपोर्ट की चुप्पी में फर्क जानना जरूरी है, इसलिए हमारी टीम निकल पड़ी है रियलिटी चेक के लिए, जगाने, दिखाने और सच बताने। देखिए खास रिपोर्ट, जहां सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई सामने आती है। कड़ाके की ठंड है, गलन बढ़ गई है, जिससे आम जनमानस में काफी समस्या हो रहा है। लोग घरों पर अलाव जला रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं नगर पंचायत मगहर में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक कार्यालय है और कार्यालय के पीछे ही एक गौशाला बनाया गया है, जहां पर हम रियलिटी चेक में पहुंचे हैं कि यहाँ पर जानवरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। चलते हैं, हम अंदर दिखाते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से हैं, क्योंकि जो ठंडक है काफी चरम सीमा पर है और गलन बढ़ गया है। लोग परेशान है, जनता पूरी तरीके से परेशान है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर पर ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, ये बगल में ही रैन बसेरा भी है और ये गौशाला है। देखिए, गौशाला में हम एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहले तो देख लीजिए, जो गोबर होता है उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था की गई है। एक कंडा बनाया जाता है, कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है। और हम चलेंगे, ये देखिए पन्नी लगाया गया है, क्योंकि ठंडक ज्यादा है, जानवरों को कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, हवा ज्यादा ना अंदर जाए, इस वजह से व्यवस्था की गई है। यहाँ हम अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ इनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। हाइड्रोजन लगाए गए हैं ताकि जहां ये लोग रहते हैं वहां गर्म रहे, गलन की समस्या ना हो। खाने पीने की व्यवस्था इनके लिए बेहतर की गई है। देखिए, ये इससे पानी की व्यवस्था कराई जाती है, पानी है और चारे की भी व्यवस्था, चारा है, इसमें भूसा लोग रखे हैं और ये देखिए भूसा है। आज हम रियलिटी चेक पर निकले हैं कि यहाँ गौशाला में जो है व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि जो आम जनमानस है वो अलाव का सहारा तो ले लेते हैं, अलाव का सहारा उन्हें मिल जाता है, लेकिन जानवर किस तरीके से रहते हैं, जानवरों के लिए व्यवस्थाएं क्या है। देखिए, एक चीज और देखने वाली यहाँ मिल रही है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बछड़े होते हैं, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। देखिए, किस तरीके से दूध पिलाया जा रहा है इनको, बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए किस तरीके से दूध पिलाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। यहाँ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए, और यहाँ ईओ साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कितने जानवर हैं और इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। थोड़ा सा ये सब गुंजाइए, ये गौशाले में कितने जानवर हैं ये सब? यहाँ पे लगभग 40 जानवर हैं टोटल। फिर जैसे समय समय पर अभियान चलता रहता है तो उसमें बढ़ते रहते हैं। ठंडक काफी है, क्या कुछ व्यवस्था इनके लिए की जाती है? व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, ठंडक का अलाव है, दोनों तरफ से टाटी झकी गई है। पहले एक उसमें देखिए पीछे खप्पर घास फूस की, फिर उसके प्लास्टिक की है जी। चारों तरफ से घास फूस की यहाँ भी थी, लेकिन अलाव की वजह से हटा दिया गया कि आग ना पकड़े। फिर उसके पीछे पन्नी है, फिर ये पीली वाली हेलोजन लाइट लगाई गई है। हाइड्रोजन से क्या लाभ मिल जाता है? हाँ, हेलोजन लाइट से, हेलोजन लाइट गर्मी करती है, लाइट दोनों तरफ है, पीली रोशनी रहती है, उसी गर्मी रहती है। अच्छा, चारे की व्यवस्था कैसे क्या की जाती है? चारे के लिए सूखे चारे में भूसा है, यहाँ पे चोकर है, अभी आप देखेंगे स्टॉक में। और पीछे जो हम लोग एक खेत खाली पड़ा था उसको बात करके वो लिए हैं, तो उसमें जो हरा चारा बरसिंग होते हैं जी, तो कर्मचारी उसको काट के लाते हैं, शाम को उसको हरे चारा उससे चल दिया जाता है इनको। अभी तो ठंडी है, गर्मी के मौसम में पीछे खाली प्लाट है, तो शिफ्ट वाइज जो है 15-15 या 10-10 की जैसे रहती है, उनको लेकर चराने ले जाते हैं। केयर टेकर कितने हैं यहाँ? केयर टेकर 3 हैं, 2 दिन में है। कितना बजट आता है ये साहब यहाँ इसके लिए? ये नगर पंचायत अपने खुद के बजट से करती है, हम लोग शासन से इसके लिए बजट नहीं लेते हैं। अच्छा, नगर पंचायत खुद के, देख लीजिए, देखने वाली बात है कि यो साहब का कहना है कि नगर पंचायत जो है खुद के बजट से इस गौशाले में जो भी
खर्च लगता है, खुद की वजह से देते हैं, शासन से कोई भी फंड नहीं लगता है, सही है? हाँ, शासन से हम लोग फंड नहीं लेते, विगत 1-1.5 साल से ही बंद कर दिए हम लोग लेना। शासन से पैसा आता है सभी नगर पंचायत, लेकिन हम लोग स्वयं के सोर्स से ही करते हैं, उसके लिए शासन से पैसा नहीं लेते। अच्छा, कई ऐसे गौशाला हैं जहां पर खाने के लिए जानवरों को समस्या होती है, अगर जानवर कहीं मर जाते हैं तो उनको लावारिस की तरह से फेंक देते हैं। तो कई गौशाले में होता कि यहाँ तो अब देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है। गौशाले हैं, वृद्ध जानवर हैं, चोटिल सभी के आते हैं, उनकी भी मौत होती है, तो बाकायदा उनको पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी जाती है, आते हैं और फिर उनको पंचनामा करते हैं, फिर प्रॉपर डिस्पोज उनकी निगरानी में ही होता है। ठीक है, तो ये था नगर पंचायत मगहर का गौशाला, जहां पर 40 जानवर हैं, ईओ साहब भी हैं, यहां पर 3 केयर टेकर लगे हुए हैं, 2 दिन में रहते हैं, 1 रात में रहते हैं, जिसकी देखभाल बेहतर तरीके से की जाती है। गौशाला में पूरी तरीके से कई जगह हाइड्रोजन लगाए गए हैं, अलाव भी जलाए जाते हैं और जानवरों को देखभाल करने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इंडिया न्यूज, मोहन राजभर, संत कबीर नगर।